राजनीति में अगर महारत को पैमाना बनाया जाए तो बीजेपी के सबसे बड़े महारथियों की लिस्ट में आडवाणी अव्वल कतार में शुमार किए जाएंगे। महारथी जिनकी रथ यात्रा ने एक दौर में नन्हे कदमों से चल रही बीजेपी को चलना सिखाया। आज फायर ब्रांड हिंदुत्व के नाम पर कई नाम सामने आते हैं, लेकिन उस दौर में आडवाणी से बड़ा हिंदुत्व का दूसरा कोई चेहरा नहीं था। 3 से 303 बीजेपी का अपना इतिहास बेशक करीब 43 साल का है, लेकिन जनसंघ की स्थापना का साल जोड़ लें तो आंकड़ा 72 का होता है। 72 सालों में अगर सबसे बड़ी बाजीगरी जिसके चलते बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची तो उसका महारथी एक ही था। बीजेपी का महारथी यानी लाल कृष्ण आडवाणी, जिनकी एक रथ यात्रा ने बीजेपी को वो फायर पावर दिया जिसकी बदौलत आने वाले वर्षों में बीजेपी ने राजनीतिक युद्ध के हर मैदान पर विजय हासिल की। अविभाजित भारत के कराची से लेकर आजाद भारत में उप प्रधानमंत्री के तौर पर आडवाणी का सफर उतार चढ़ाव का रहा है। इस लंबे सफर में ऐसे कई मौके आए जब आडवाणी ने राजनीति का रुख मोड़ा। ये सफर दोस्ती के जज्बे का भी है, राजनीतिक प्रतिबद्धता का भी, कामयाब होने की जिद का भी है। महारथी का सफर, जनसंघ से बीजेपी के सफर में आडवाणी का बड़ा योगदान। दूसरी पीढ़ी के बीजेपी नेताओं में 90% से ज्यादा रहा आडवाणी का वर्त हस्त। 1984 में बीजेपी की करारी हार के बाद उसे 1996 में सरकार बनाने तक पहुंचाने में आडवाणी का अहम रोल। राम मंदिर आंदोलन के दौरान देश में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता आडवाणी थे, संघ का साथ भी था। इसके बाद भी आडवाणी ने 1995 में वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। आडवाणी ने खुलेआम कहा, बीजेपी में वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं। 50 साल तक वे वाजपेयी के साथ नंबर 2 बने रहे। आडवाणी का राजनीतिक जीवन 5 दशक से ज्यादा का रहा है, लेकिन उनकी छवि पर कभी दाग नहीं लगा। 1996 के चुनावों से पहले कांग्रेस के नरसिंह राव ने विपक्ष के बड़े नेताओं को हवाला कांड में फंसाने की कोशिश की थी। तब आडवाणी ने सबसे पहले इस्तीफा देकर कहा कि वे इस मामले में बेदाग निकलने से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे और 1996 के चुनाव के बाद वे मामले में बरी हो गए। ऐसी हिम्मत दिखाना आज की राजनीति में कहाँ मुमकिन।